आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ में मोहम्मद उज़ैर। वॉशिंगटन और दुनिया एक बार फिर दहल उठी जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को प्रवास विरोधी प्रदर्शनकारियों पर तीखा हमला बोला। मामला तब और गर्मा गया जब ICE अधिकारियों की गाड़ी पर प्रदर्शनकारियों ने ईंट और पत्थर बरसाए। ट्रंप ने इस हरकत को घिनौना बताते हुए हमलावरों को स्लिम बॉल्स यानी गंदे कीड़े कहकर खुलेआम ललकारा और तुरंत गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर गुस्से का इजहार किया और लिखा, मैं टेक्सास से लौट रहा हूं और देखा है कि कुछ गुंडे ICE ऑफिसर्स की गाड़ी पर हिंसक हमला कर रहे थे। नए सरकारी वाहनों को बर्बाद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यह न सिर्फ कानून का अपमान है बल्कि अमेरिकी सत्ता को चुनौती देने की एक खुली साजिश है। इसके बाद ट्रंप ने अपने पूरे सुरक्षा तंत्र को हाई अलर्ट कर दिया। DHS क्रिस्टी नियोम और बॉर्डर जार टॉम होमन को आदेश दिया गया कि ICE और सुरक्षा अधिकारी खुद को बचाने के लिए जो चाहे वो कर सकते हैं। पत्थर मारने वालों को वहीं पर ही गिरफ्तार किया जाए और उन्हें तुरंत लॉकअप में डाला जाए। अब कोई रहम नहीं होगा, कोई फरियाद नहीं सुनी जाएगी। जिसने पत्थर फेंका है वो जेल ज़रूर जाएगा। ट्रंप ने साफ कहा है कि उन्होंने ICE को आत्मरक्षा में जवाब देने की पूरी खुली छूट दे दी है। इसी बीच ट्रंप और मेलानिया टेक्सास भी पहुंचे, जहां विनाशकारी बाढ़ में 120 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात की है, हेलीकॉप्टर से बर्बादी का भी मुआयना किया और बताया कि एक ही कैंप से 169 बच्चों को कोस्ट गार्ड ने बचाया है। लेकिन इस बीच कैलिफोर्निया में ग्लास हाउस फार्म्स पर जब ICE एजेंट्स ने छापा मारा तो दर्जनों प्रदर्शनकारी सामने आ गए। जवाब में अधिकारियों ने स्मोक और फ्लैशबैक फेंके, जिसके बाद भीड़ ने कथित तौर पर पत्थरों से हमला शुरू कर दिया। तस्वीरें और वीडियोस अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इस पूरे हमले के बीच वॉशिंगटन में एक और भूचाल आया हुआ है, जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 4 दिवसीय दौरे पर अमेरिका पहुंचे। उनका स्वागत ट्रंप ने किया है और गज़ा पर चर्चा के लिए एक गुप्त मीटिंग भी की गई है। लेकिन इस दौरे के साथ ही अमेरिका की सड़कों पर आग लग गई है। व्हाइट हाउस से लेकर कैपिटल हिल्स तक प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू को युद्ध अपराधी तक बोल दिया है और कहा है, ट्रंप पर आरोप लगाया है कि वो मासूम बच्चों के खून से हाथ रंग रहे हैं। नेतन्याहू इज़ अ वॉर क्रिमिनल के पोस्टर, स्टॉप आर्मिंग इसराइल के नारे और फ्री पैलेस्टाइन्स की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही है। इस बीच ICE पहले ही नेतन्याहू और उनके रक्षा मंत्री के खिलाफ युद्ध अपराधों का वारंट जारी कर चुकी है। गजा में अब तक 57,800 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। नेतन्याहू ने अमेरिकी नेताओं से मुलाकात की है और दावा किया है कि इजराइल अमेरिका का गठबंधन सबसे मजबूत दौर में है। लेकिन जब पत्रकारों ने गजा से फ़िलिस्तीनियों के ट्रांसफ़र की योजना पर सवाल उठाया तो नेतन्याहू ने पहले ही पुष्टि कर दी और फिर उन्होंने बयान को बदल दिया। हम कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि आसपास के देशों से अच्छा सहयोग उनको मिल रहा है और वो जाना चाहते हैं तो इससे उन्हें उनकी आज़ादी ज़रूर मिलनी चाहिए। लेकिन मानवाधिकार संगठनों ने इन बयानों को ज़बरदस्ती की पैकेजिंग बताया है और संयुक्त राष्ट्र से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। नेतन्याहू के दौरे और ट्रंप की आग उगलती कार्रवाई ने अमेरिका के राजनीतिक माहौल को और अधिक विस्फोटक बना दिया है। एक तरफ सड़कों पर प्रदर्शन, दूसरी ओर ICE की आक्रामकता और गजा में तबाही। दुनिया अब एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। क्या ट्रंप की यह रणनीति 2024 के चुनावों से जुड़ी है? क्या नेतन्याहू के साथ गुप्त समझौते हो चुके हैं? और क्या वाकई गजा से ज़बरदस्ती गजा के लोग निकाले जाएंगे, उन मासूम बच्चों को निकाला जाएगा? सवाल अभी भी यहाँ पर बहुत बड़े हैं, लेकिन जवाब कहीं नहीं है। लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी ने एक बार फिर दुनिया को पूरी तरीके से हिला दिया है। मिलता हूँ मैं आपसे एक नई रिपोर्ट में। जय हिंद।